Well, yeah, life is a journey. So, guys, if we consider this segment of our life from point A to point B, जहाँ पे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सफ़र कर रहे हैं, मान लीजिए ये चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक का सफ़र हो सकता है या फिर चाइल्डहुड से टीनेज तक का. सो दिस सेगमेंट ऑफ आवर लाइफ इज़ ऑल्सो फिल्ड विथ सम काइंड ऑफ जर्नी. और अगर हम एक लाइन बनाएं जो कि इस जर्नी के पाथ को सिग्निफाई करे तो हो सकता है कि वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे. और अगर हम इस पाथ में किसी एक पॉइंट को भी मैग्नीफाई करें तो हम पाएंगे कि वो पॉइंट भी कुछ जर्नी से फील्ड है और हम वहाँ भी कुछ पाथ बना सकते हैं. सो सम ऑफ दीज आर हैप्पी जर्नीज, सम ऑफ दीज आर एडवेंचरस जर्नीज. कुछ ऐसे भी जर्नीज होते हैं जिसमें हम उस जगह को और अच्छे से एक्सप्लोर करने की भी कोशिश करते हैं. और ये जो मेरा सफ़र है कुछ उसी तरह का है, जहाँ पे मैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बागडोगरा तक गया हूँ. रात थोड़ी हो चुकी थी और इस तरह एयरपोर्ट के लिए रात को मैं कभी निकला नहीं था. सो इट वॉज काइंड ऑफ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी टू. So guys, I have reached Madhuranagar metro station and this is the starting point of my journey. I am inside the metro and we are heading towards the Raidurgam metro station. Trains were probably my favorite form of transportation as a young child. I have sweet memories of traveling places with my parents in train, and it is a part of reason why I like traveling in metro so much. अगला स्टेशन सिंक्रम रायगढ़, यह अंतिम स्टेशन है. తలుపులు ఎడమ వైపున తెరుచుకుంటాయి. और मैं इस होटल में आ गया और यहाँ पे एम्बियंस देख के तो ये होटल काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है अब मेरा डिनर भी बहुत अच्छा हो जाएगा इधर. वन ऑफ द मेन एम मेरा ये था कि मैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाइट लाइफ को थोड़ा एक्सप्लोर कर पाऊँ. एंड आफ्टर दिस वंडरफुल डिनर आई एम हेडिंग आउट फॉर द सेम. So at this point my cab driver dropped me at the ground floor. I think the ground floor is for arrival, I guess. So and the first floor is for departure. I need to check that out. But अलग अलग फ्लोर्स होते हैं अलग अलग चीज़ के लिए. So guys, मैं अभी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ग्राउंड फ्लोर पे हूँ. यहाँ पे आपको कुछ रेस्टोरेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा. आपको अगर कुछ खाने का मन है तो आप यहाँ पे कुछ ट्राई वगैरह ज़रूर कर सकते हैं. By this point, I was really tired और मैं आराम करने के लिए किसी जगह की तलाश में था. तो मैं अभी अराइवल गेट फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका था और मैंने और थोड़े लोगों से भी बात किया तो उन्होंने यही बताया कि एयरपोर्ट का जो शटल है वो यहीं पे आता है और वो शटल आपको आरटी लॉन्च तक लेके चला जाता है. तो आरटी लॉन्च वो है जहाँ पे आप रेस्ट वगैरह कर सकते हैं. तो गाइस, तो ये रहा वो शटल बस जिसका लोग बात कर रहे थे. सो गाइस, मैं आरटी लॉन्च में आ चुका था. एंड हियर आई सर्च्ड फॉर सम रूम्स बट
सो गाइज मैं अभी आ गया था डॉर्मिटरी के अंदर। वैसे मैं एसी सिंगल रूम लेना चाहता था, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं था। मुझे डॉर्मिटरी में ही स्टे करना पड़ा। यहाँ पे बहुत सारे बेड लगे हुए हैं और काफ़ी सारे लोग अभी सो भी रहे हैं और थोड़े बहुत बात भी कर रहे हैं। तो एक नाइट के लिए तो ठीक ही है। 6 आवर्स के लिए मैं इसको बुक किया हूँ। सो गाइज मैं अभी उतर गया था शटल से। क्या उसने मुझे फर्स्ट फ्लोर में लाके छोड़ा है। तो ये अराइवल एरिया है। इसके नीचे अगर मैं जाऊंगा तो ग्राउंड फ्लोर होगा और इसके ऊपर डिपार्चर एरिया है। तो मुझे एक फ्लोर और ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट फ्लोर में भी काफ़ी सारी शॉप्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ चाहे तो शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर ब्रेकफास्ट या स्नैक करना है तो वो सब ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेल्फ चेक इन के मशीन है। यहाँ पे आप वो टैग निकाल सकते हैं जो कि आप अपने सामान पे लगाते हैं। जैसे हम अपने बैगेज और लगेज पे जो टैग लगाते हैं वो निकाल सकते हैं इधर, और साथ में बोर्डिंग पास भी निकल जाता है। लेकिन अभी के लिए मुझे सिर्फ बोर्डिंग पास ही निकालना था। मुझे वो चेक इन का टैग नहीं निकालना था। मैं सोच रहा हूँ वो बाद में निकालूँ। लेकिन अगर अभी भी निकाल लिया तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए। सो गाइज़ मैंने यहाँ पे स्टाफ से बात किया तो पता चला कि मैं अभी 7 बजे चेक इन भी कर सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ अभी चेक इन और बोर्डिंग पास साथ में ही निकाल। सो गाइज इस पॉइंट पे मैं सिक्योरिटी चेक के लाइन पे घुस गया हूँ। यहाँ से मुझे बस सिक्योरिटी चेक के लिए आगे बढ़ना है। और यहाँ पे लाइन का साइज़ देख के लगता है काफ़ी सारे लोग हैं। मुझे लगा था वैसे ज़्यादा सुबह आने से थोड़ा फ्री मिल सकता है मुझे एयरपोर्ट, मैं उसी होप में था। लेकिन यहाँ भी बहुत सारा लाइन है। एनीवे आई विल कंटिन्यू हियर। सो दिस इज़ अ लिटिल क्यूबरसम प्रोसेस बिकॉज अगर हम अच्छे से ध्यान नहीं दिए तो हमारे सामान होने के चांसेस है। मुझे उसी बात का डर लगता है, इसीलिए मैं ध्यान से सारे सामान गिन लेता हूँ। कितने सामान मैंने बास्केट में डाले वो सब गिन के फिर मैं आगे भेजता हूँ। हेलो हेलो।
सो गाइज कुछ ऐसा है सिक्योरिटी चेक के बाद के अंदर का व्यू। बहुत सारे ब्रांड्स के सामान है इधर, लेकिन महंगे महंगे ब्रांड्स के सामान यहाँ पे कौन ख़रीदता होगा? ख़रीदते होंगे लोग वैसे, लेकिन मुझे वैसे अगर कुछ किसी चीज़ का ज़रूरत हुआ तो मैं यूजुअली अमेज़ोन से ऑर्डर करूँगा या फिर मिंत्रा, और नहीं तो फिर मैं मॉल वगैरह ही चला जाऊँगा। ऐसे यहाँ से ख़रीदने का ज़रूरत उतना नहीं होता मुझे, लेकिन फिर भी एक फैसिलिटी है इधर, आप चाहें तो आ सकते हैं। और यूजुअली देखा जाए तो अच्छा कुछ लोग कर रहे हैं शॉपिंग, ज़्यादा भीड़ नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो है जो शॉपिंग कर रहे हैं इधर। सो गाइस गेट का इन्फॉर्मेशन आगे दिखाई दे रहा है, और साइड में ही क्रॉक्स वगैरह की भी दुकान है। ये सब फैसिलिटी भी है कि आपको अगर कुछ ख़रीदने का मन करे। यहाँ पे ज्वेलरी का भी शॉप है, और फिर कपड़े के तो बहुत सारे दुकान हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक मैंने बहुत सारे कपड़े के शॉप्स देख लिए। और ये रहा जनरल राशन का भी दुकान है इधर, फिर फॉरेस्ट एसेंशियल। Actually, during the security check-in, I lost the boarding pass. So, can you please help me printing out again if it is possible? It is the flight to Bagdogra itself. I can see at the PNR. So guys, मैंने वहाँ पे स्टाफ से बात किया तो उन्होंने कहा कि वो बोर्डिंग पास अभी प्रिंट आउट नहीं हो पाएगा, आपको फ़ोन से ही दिखाना पड़ेगा। और अगर आपको बोर्डिंग पास चाहिए तो वही सिक्योरिटी चेक जहाँ पे हुआ था, जहाँ आपको लगता है कि बोर्डिंग पास आपने घुमाया है, वहीं पे जाके आप एक बार ढूंढ लीजिए, उन्होंने ऐसा कहा। हुआ यही कि जब मैं सामान वो चेक इन के लिए सामान निकाल रहा था, तब मैंने अपना बोर्डिंग पास साइड में करके रखा था। उसी समय मैं उसको लेना फिर से वापस भूल गया, और वहीं पे छूट गया वो बोर्डिंग पास, मुझे लगता है। So my seat number is 2F. Okay. So it is the window seat. So guys, we have finally landed in the Bagdogra airport. Since this is a army airport, I won't be able to capture videos of this place. Anyway, by the look of the surrounding, we can get it that it is really cold here. So guys, मैं बागडोगरा एयरपोर्ट से अब बाहर आ चुका हूँ। और गाइस पिछले 1 साल से मैं कभी विंटर को अनुभव नहीं कर पाया था, क्योंकि पिछले 1 साल से जब भी मैं घर वापस आया था तो या तो समर ही होता था और फिर मैं हैदराबाद चला गया।
और विंटर का जो यहाँ का सीज़न है मैंने हैदराबाद में गुजारा, तो हैदराबाद में कभी फील ही नहीं हुआ विंटर का। तो लगभग 1 साल तक मैं विंटर को अनुभव नहीं कर पाया था, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी टू फील इट बैक अगेन। तो गाइज़ मैं अभी लेक्सिकन मोड़ आ गया। लेक्सिकन मोड़ ये है जहाँ से हम सालबारी सुकना आसानी से पहुँच सकते हैं, और सालबारी में ही मेरा घर है। हेलो गाइस। अहिले पनि कालो आउँछ।